कहानी की शुरुआत होती है एक अंधेरी रात से, जहां एक घने जंगल में एक औरत जिसका नाम ओलेना है वो किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी और वो बहुत जख्मी होती है। भागते भागते वो एक घर के पास आती है जहां उसे लाल रंग की रोशनी दिखाई देती है। वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही यहाँ एक काली परछाई आकर ओलेना पर हमला कर देती है और इसे ऊपर उठा लेती है और वो परछाई ओलेना के सामने एंड्री नाम लेती है। एंड्री ये नाम सुनते ही ओलेना का सपना टूट जाता है और वो घबराई हुई जाग जाती है। भले ही ये एक भयानक सपना था, लेकिन ओलेना इससे बहुत डर जाती है। ओलेना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सपने में वो परछाई कौन है और उसने एंड्री नाम क्यों लिया। यही सब सोचकर ओलेना काफी घबराने लगती है और फिर अपने होने वाले पति के पास जाती है जिसका नाम एंड्री होता है। वो दोनों एक साथ काफी खुश थे, दोनों कुछ हसीन पल साथ बिताते हैं और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और जल्दी शादी करने वाले होते हैं और दोनों अभी एक साथ रह रहे थे। एंड्री ओलेना के लिए नाश्ता बनाकर अपने काम पर चला जाता है, लेकिन अभी भी ओलेना के दिमाग में वही सपना घूम रहा होता है। इसलिए वो अपनी आंटी को कॉल करती है जिनका नाम किया होता है। ओलेना अपने सपने के बारे में किया को बताती है कि मैंने एक परछाई देखी जो एंड्री को लेने आई थी। ये सुनते ही किया काफी परेशान हो जाती है और कहती है अब वक्त आ गया है कि तुम एंड्री को कहीं दूर भेज दो और उसे कहाँ और कैसे भेजना है ये तुम अच्छे से जानती हो। इसके बाद हम ओलेना और एंड्री को एक साथ देखते हैं जो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि आज इनकी सालगिरह होती है। ये दोनों इस मौके के लिए एक डिनर रखते हैं और एक दूसरे के साथ अपने प्यार को जताते हैं। इनकी ये खुशी जल्द ही डर में बदल जाती है क्योंकि ये इस साल रूस यूक्रेन पर हमला कर देता है और रूसी सैनिक यूक्रेन में घुस आते हैं। वो एक्टिविटी और अथॉरिटीज को किडनैप कर लेते हैं। रूसी सैनिकों की वजह से यूक्रेन के आम लोग भी काफी डरे हुए थे, इसलिए ये अपने अपने घरों में छुप कर रहते हैं। इधर एंड्री और ओलेना भी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन इस वक्त यूक्रेन की हर जगह रूसी सैनिकों के अंडर में थी। इसलिए ओलेना एंड्री से कहती हैं कि हमें आंटी किया के पास चले जाना चाहिए। एंड्री भी मान जाता है और दोनों गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं कि रास्ते में कुछ रूसी सैनिक इनकी गाड़ी रोक लेते हैं और इनसे पूछताछ करने लगते हैं और इनकी तलाशी लेते हैं। एंड्री इनसे बचने के लिए काफी अच्छे से बात करता है, पर ये सैनिक ओलेना के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। पर एंड्री किसी तरह बस यहाँ से निकलना चाहता है, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कहता और गुस्सा शांत करके बैठा रहता है। पूरी पूछताछ करने के बाद भी ये लोग इन्हें नहीं जाने देते, बल्कि ये सैनिक अपने बॉस से ओलेना को मांगते हैं क्योंकि सभी ओलेना के साथ सोना चाहते थे। उनका बॉस भी इसके लिए मान जाता है। परमिशन मिलते ही ये सैनिक ओलेना के पास पहुंच जाते हैं और उसे छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब देखकर एंड्री को बहुत गुस्सा आता है और वो इन सैनिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इन गोलियों में से एक गोली एक सैनिक को लग जाती है और वो मारा जाता है, जबकि दूसरे सैनिक का पैर काफी जख्मी हो जाता है। जैसे तैसे ये दोनों अपनी आंटी किया के घर आ जाते हैं। घर पहुंचने के बाद ओलेना अपने डॉग को जल्दी से गाड़ी से बाहर निकालती है क्योंकि गोलियां चलने के दौरान वो भी काफी जख्मी हो गया था। इसलिए वो डॉग के इलाज के लिए डॉग को आंटी को दे देती है, लेकिन तभी ओलेना अपने हाथों पर लगा खून देख लेती और जब ये एंड्री के पास जाकर देखती है तो वो घायल होता है और उसे भी गोली लग चुकी थी। एंड्री की हालत बहुत खराब थी। ओलेना उसे संभालने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। एंड्री का जख्म इतना गहरा होता है कि वो मर जाता है और ओलेना अपने ही हाथों में उसके प्यार को मरता हुआ देखकर बहुत रोने लगती है। ओलेना एंड्री को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब परछाई एंड्री को अपने साथ लेकर चली जाती है और यही सब ओलेना को बार बार अपने सपनों में दिख रहा था, जो कि अब सच हो गया था। दूसरी तरफ हम उन्हीं सैनिकों को देखते हैं जो ऐसे दिखाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओलेना के लिए एंड्री की मौत को मानना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो एंड्री की बॉडी को देखकर रोने लगती है। ओलेना को इतना परेशान देखकर आंटी किया उसके पास आती है और उसे समझाते हुए कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। इस पर ओलेना कहती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं करना, बस मुझे एंड्री चाहिए। ओलेना आगे कहती है कि मैं बहुत लाइफ जी चुकी हूँ, हजारों युद्ध मैंने देखे हैं, कई लोगों को खोया है, लेकिन एंड्री को खोने का दुख सबसे बड़ा है। मैंने पहली बार एंड्री के साथ एक साधारण लड़की बनकर प्यार को महसूस किया था, लेकिन मुझसे ये खुशी भी छीन ली गई। ओलेना फैसला करती है और कहती है कि जिन लोगों की वजह से एंड्री की जान गई है, अब वो उनको भी सुकून से नहीं जीने देगी, बल्कि उन्हें तड़पा कर मार देगी। मैं उनका जीना इतना मुश्किल बना दूंगी कि उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत आसान लगेगी। इतना कहकर ओलेना यहाँ से जाने लगती है और आंटी किया से एंड्री की बॉडी जलाने को कहती है, जबकि खुद कुल्हाड़ी लेकर घर में बनी एक दीवार के पास जाती है और कुल्हाड़ी की मदद से इसे तोड़ने लगती है और फिर दीवार तोड़कर एक सीक्रेट चैम्बर में चली जाती है। इसमें ब्लैक मैजिक और सुपरनेचुरल चीजें मौजूद होती हैं, जो कि काफी खतरनाक थी।
ही ओलेना एक जादुई आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और एक एक कर अपने सारे कपड़े उतार देती है। फिर हम देखते हैं कि ओलेना के दोनों हाथों की कलाई पर टैटूज बने हुए हैं, जबकि जादुई आईने में देखने पर ये टैटूज हथकड़ियां नजर आती है। ओलेना इन टैटूज को कट लगाकर तोड़ देती है और जो सुपरनेचुरल पावर इसने एंड्री के लिए छोड़ दी थी उन्हें फैला देती है। फिर उसके शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाता है और देखते हैं कि ओलेना की बॉडी में कुछ खास तरह की पावर दौड़ने लगी है। ये पावर वापस मिलते ही ओलेना काफी पावरफुल और खतरनाक हो जाती है और अब ये पूरी तरह से अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए तैयार होती है। ओलेना कोई साधारण लड़की नहीं होती है, बल्कि वो एक चुड़ैल थी। दूसरी तरफ हम रूसी सैनिकों को देखते हैं जिनका बॉस बताता है कि खाने की सप्लाई अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि जो खाने का ट्रक था वो यूक्रेन ने रोक लिया था। इसलिए बॉस इन सब से कहता है कि अब तुम लोग बिल्कुल आजाद हो, तुम्हें जैसे भी खाना लाना है तुम ला सकते हैं, तुम किसी को मार भी सकते हो। ये सब सुनकर सभी सैनिक बहुत खुश होते हैं और अलग अलग होकर खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ सैनिक एक घर में खाना ढूंढने जाते हैं जहां एक बूढ़ा आदमी इन्हें यहाँ से भगाने लगता है, लेकिन ये सैनिक उस बूढ़े आदमी को ही मार देते हैं और इसके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं, जहां इन्हें इस बूढ़े आदमी की बेटी दिखाई देती है जिसका नाम केटी था। केटी को देखकर सभी सैनिक उसे बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केटी किसी तरह इनसे बचकर यहाँ से भागने लगती है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता क्योंकि ये सैनिक जल्द ही इसे बेहोश कर देते हैं और एक सैनिक मौके का फायदा उठाकर केटी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब केटी को फील होता है तो वो होश में आ जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है, लेकिन सैनिक उस पर बिल्कुल रहम नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ कुछ सैनिक मौज मस्ती के लिए एक घर पर फायरिंग करने लगते हैं। जब एक औरत ये देखती है तो उन सैनिकों को समझाते हुए कहती है कि तुम लोग इंसान हो, इंसानों की तरह रहो, जानवरों जैसे बर्ताव मत करो। औरत की ये बात सुनकर सैनिकों को काफी गुस्सा आता है और वो उसे गोली मार देते हैं। इसके बाद वो एक कैंप के पास पहुंचते हैं। वही केटी को भी लाया जाता है ताकि सभी सैनिकों का एंटरटेनमेंट हो सके। लेकिन तभी हम ओलेना को देखते हैं जो कि खून से एक रस्म करती है। ये उस सैनिक पर करती है जिसको उसके पति ने गोली मारकर जख्मी किया था। इस रस्म से उस सैनिक का जख्म और ज्यादा नासूर हो जाता है। उसे बहुत दर्द होता है जिसे बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होता है और फिर इस सैनिक के मुंह से बालों का गुच्छा और एक पेपर का टुकड़ा बाहर निकलता है जिस पर लिखा था कि ये जंगल अब तुम सबकी कब्र बन जाएगा। ये पढ़ने और देखने के बाद वो सैनिक बहुत डर जाते हैं और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो वहीं मर जाता है। इधर उनके बॉस को भी सपने में ओलेना खून से सनी हुई दिखाई देती है जो इन सबको मारने की बात कहती है। ये देख बॉस काफी घबरा जाता है और सैनिकों से केटी को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कहता है। बॉस की बात मानकर सैनिक केटी को एक जगह पर फेंक देते हैं और वही ओलेना भी आ जाती है जो केटी से पूछती है कि क्या तुम्हें बदला चाहिए। केटी कोई जवाब नहीं देती, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि वो बदला चाहती थी और ओलेना समझ जाती है। दूसरी तरफ एक सैनिक पेशाब करने जाता है, तभी पेशाब की जगह खून निकलने लगता है। ये देखकर सैनिक काफी डर जाता है। इसके बाद हमें दो सैनिक दिखाए जाते हैं जिनमें से एक को ओलेना अपने काबू में करने की कोशिश करती है और जब इसे मारने के लिए आती है तभी इसकी फैमिली फोटो देख लेती है तो इसे नहीं मारती, पर उसे मारने के लिए वो दूसरे सैनिक को पैसों का लालच देती है। जमीन पर इतने सारे पैसों को देखकर सैनिक लालच में उसके पास जाने लगता है। अगली सुबह जब सब सैनिक अपने फोन देखते हैं तो सबको एक ही मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम सबकी कब्र इसी जंगल में बनेगी। ये पढ़ने के बाद सभी सैनिक काफी डर जाते हैं, लेकिन उनका बॉस इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो भूत प्रेत और काली शक्ति पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, बल्कि बॉस इसे दुश्मनों की चाल समझता है और सभी सैनिकों को अलर्ट रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी एक सैनिक सभी लोगों को जंगल की एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ बहुत सारी गुड़ियां लटकी हुई थी। इसके बाद वो लोग अपने एक सैनिक साथी को देखते हैं जो पेड़ से बंधा हुआ था। उसके बाल नोच दिए थे और होंठ सिल दिए गए थे और पेट भी फटा हुआ था। उसे ऐसा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और एक सैनिक उसको बचाने के लिए जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाता है वैसे ही वो पेड़ से बंधा सैनिक ब्लास्ट होकर मर जाता है। ये देखकर सभी सैनिक उस सैनिक पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ऐसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। इधर ओलेना काफी पावरफुल रस्म मना रही होती है। इसके अंदर वो एक डीमन को बुला रही थी। फिर इस डीमन को अपने अंदर समा लेती है ताकि उसकी शक्तियां उसे मिल सके। फिर जब किया अपने घर के बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ बहुत सारे मरे हुए पंछियों की बारिश होती है। ये देखकर किया डरकर जल्दी से ओलेना
के पास आ जाती है और जब ओलेना को देखती हैं तो समझ जाती हैं कि ओलेना अपने बदले को लेने के लिए काफी घातक रूप ले चुकी है। ये सब ओलेना के लिए भी काफी खतरनाक था, इसलिए किया ओलेना को समझाने की कोशिश करती है कि तुमने अगर ये सब अभी नहीं रोका तो इसका खामियाजा तुम्हें भी भुगतना होगा। लेकिन ओलेना उसकी नहीं सुनती और कहती है कि मुझे अपने अंजाम की परवाह नहीं है, मैं बस अपने बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मैं मर भी गई तो मुझे कोई गम नहीं। ये सुनते ही किया कहती है कि मैंने ही तुम्हें चुड़ैल बनाकर एक नई जिंदगी दी थी और अब तुम मुझे ही अकेला छोड़कर जाना चाहती हो। ओलेना किया की कोई भी बात नहीं सुनती। इधर हम एक सैनिक को देखते हैं जिसे अपनी फैमिली फोटो मिली थी। इस फोटो में उसकी वाइफ और उसका बेटा खून से सना हुआ था क्योंकि ओलेना ने इन दोनों को मार दिया था और इसी फोटो की मदद से उन्हें मारने के लिए रस्म की होती है। ये देखकर सैनिक बहुत डर जाता है और अपनी फैमिली देखने के लिए घर जाने की जिद करने लगता है, लेकिन बॉस शहर जाने की परमिशन नहीं देता, इसलिए ये खुद ही टैंक लेकर निकल पड़ता है। पर रास्ते में ओलेना उसके दिमाग के साथ खेलती है और उसे अपने दिमाग की उलझन में फंसाकर वो अपने ही 2 साथियों को टैंक से कुचलकर मार देता है। ये देखकर बाकी सैनिक इसे बहुत मारते हैं। फिर दूसरी तरफ कैंप पर अटैक हो जाता है जिससे बचकर सब लोग इधर उधर फैल जाते हैं और एक सैनिक जंगल में आ जाता है। इसी ने उस औरत को मारा होता है, इसलिए यहाँ उसे उसी औरत की साइकिल दिखाई देने लगती है और फिर औरत का भूत भी इसे डराने लगता है। वो सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागता है और तभी इसके सामने बॉस आ जाता है जो इसके माथे पर एक सिंबल बनाते हुए कहता है कि तुम्हारा मरने का टाइम आ चुका है, क्योंकि वो बॉस नहीं बल्कि ओलेना थी जो उसे मार देती है। उसे मारने के बाद ओलेना बड़ी बेरहमी से उसका दिल निकाल लेती है और अपने घर चली जाती है। जब बाकी सैनिक इसके पास आकर इसकी बॉडी देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि इन्हें यकीन नहीं होता कि उनका दुश्मन इस हद तक जा सकता है। वही एक सैनिक चुड़ैल की बात करता है, पर बॉस इन सब में विश्वास न करने की वजह से उसे डांट कर चुप करा देता है। उधर आंटी किया ओलेना को सैनिक का दिल खाते हुए देखती है तो काफी डर जाती है और ओलेना को समझाने की कोशिश करती है, पर ओलेना उसे जख्मी करते हुए कहती है कि मुझे और शक्ति चाहिए। थोड़ी देर बाद जब ओलेना अपने होश में आती है तो किया से अपनी गलती की माफी मांगती है और फिर यहाँ से चली जाती है। किया भी अब ओलेना को देखकर उससे डरने लगती है क्योंकि बदले की आग में वो अपनी असली पहचान खो रही होती है और एक बुरी चुड़ैल में भी बदलती जा रही होती है। रात को ओलेना सैनिकों के कैंप में जाती है और वहां सबके लिए वार्निंग छोड़ती है। अगली सुबह जब वो मरे हुए सैनिकों की बॉडी अपनी जगह पर नहीं देखते हैं तो काफी घबरा जाते हैं और जल्दी बॉडीज को ढूंढने निकल पड़ते हैं और आगे बढ़ने पर इन्हें वो बॉडीज पेड़ पर लटकी हुई दिखाई देती है। ये सब देख एक सैनिक इतना ज्यादा डर जाता है कि वो खुद को ही मार लेता है। इसके बाद उस सैनिक को दिखाया जाता है जिसने केटी के साथ जबरदस्ती की थी। उसके नीचे से कीड़े निकलने लगते हैं और वो दर्द से बुरी तरह तड़पने लगता है और खुद को बचाने के लिए वो केटी के घर ही पहुंच जाता है, जहां केटी अपना बदला लेने के लिए इसे मारने ही वाली होती है कि वो उसके सामने बचाने की भीख मांगने लगता है। इसलिए वो उसे नहीं मारती, लेकिन तभी वो सैनिक अपनी बंदूक उठाकर केटी को मारने ही वाला होता है। तभी केटी उसे मार देती है। दूसरी तरफ ओलेना सभी सैनिकों को दिखाई देती है। बॉस और बाकी सैनिक ओलेना को शूट करने लगते हैं, जिससे ओलेना काफी जख्मी हो जाती है और वो जान बचाने के लिए तुरंत घर आ जाती है। किया ओलेना के शरीर से गोलियां निकालती हैं और कहती हैं कि हर एक मौत का बदला तुम्हें खुद चुकाना होगा और आखिरी बॉस को मारने के साथ तुम भी खत्म हो जाओगी, क्योंकि यही समझौता ओलेना ने डीमन के साथ किया था। किया अब भी इस खेल को यहीं रोकने के लिए कहती हैं, पर ओलेना नहीं मानती। एक एक कर ओलेना सभी सैनिकों को मार देती है, पर बॉस इसके काबू में नहीं आता, बल्कि ओलेना को पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर तभी ओलेना उसके पीछे खड़ी मिलती है। जिसके साथ जबरदस्ती कर रहा था वो इसी का सैनिक होता है और ये सब ओलेना का जाल था। ओलेना बॉस को तड़पाने लगती है और मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ आंटी किया आ जाती है। किया ओलेना से कहती है कि तुम्हारे पेट में एक बच्चा पल रहा है और अगर इस सैनिक को जरा भी नुकसान हुआ तो बच्चा भी मारा जाएगा। किया उसे समझाती है कि ये बच्चा एंड्री की आखिरी निशानी है और यही बच्चा तुम्हारे जीने की आखिरी वजह भी है। ये सब सुनने के बाद ओलेना शांत हो जाती है। फिर ओलेना कहती है कि माफ करना कोई हल नहीं है, क्योंकि आखिर में सब चीजें फिर से वापस आएंगी। किया कहती है कि बॉस को मारने की जरूरत नहीं, बल्कि मेरे पास एक दूसरा प्लान है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बॉस पूरी तरह से पागल हो गया था और इसके ही सैनिक इसे सभी सैनिकों का खूनी मानते हैं और फिर इसे लेकर चले जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद हम ओलेना को देखते हैं,
जिसने एक बच्चे को जन्म दिया है और वो उसी के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी और उसका बदला भी पूरा हो चुका था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें